बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। प्यूटिन ने इस वक्त हंगामी इमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग तलब की है और इस वक्त सबसे बड़ा जवाब देने के लिए जा रहे हैं। जो तारीख का सबसे बड़ा हमला हुआ है आज रूस पर, इस हमले ने रूस को तोड़ कर रख दिया है, उधेड़ कर रख दिया है और इस वक्त रशिया शायद सबसे बड़ा अटैक करने के लिए जा रहा है। ओरेस्निक मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, और खतरा ये पैदा हो गया है, सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हुआ है जो इस वक्त सूरत हाल समझने वाली है कि ये बात न्यूक्लियर तक जा रही है और पॉसिबिलिटी है कि हम एक न्यूक्लियर हमला सोचें, देखें और समझें, और पॉसिबिलिटी है कि एक न्यूक्लियर हमला भी हो जाए। मामलात इतने खराब हो गए हैं और सबसे बढ़कर अगर किसी ने धोखा दिया है तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। आज आप देखिए, दुनिया के टॉप लीडिंग न्यूज़पेपर ने कहा है कि यूक्रेन ने जो आज हमला किया है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एडवांस में बता दिया था कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं। अब यूक्रेन ने ओपनली कहा है, ट्रंप 1000 दफा ये कहता रहे मुझे नहीं पता था। 1.5 साल तक इस हमले की तैयारी की है यूक्रेन ने। इस हमले की जो तैयारी की है वो इतनी खतरनाक थी कि आज उन्होंने रशिया में सब कुछ उड़ा कर रख दिया है। अब प्यूटिन ने हुक्म दिया है कि मलिया मेट चाहिए, मुझे कीव मलिया मेट चाहिए और जो हो सकता है इनको तबाह कर दो, कोई कसर बाकी ना रहे। क्योंकि देखिए, आज के हमले के बाद अब पॉसिबिलिटी है कि सदारती महल भी उड़ा सकते हैं मॉस्को का, यानी जहां प्यूटिन रहते हैं उसको भी आप तबाह कर सकते हैं। आप अंदाजा करें ना कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि जो न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स थे, जिन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल मारने थे, उन बॉम्बर्स को उड़ा दिया है। यानी आप ये सोचें कि कैसी सूरत हाल पैदा हुई है कि सबसे पहले जो ड्रोन्स थे वो ड्रोन स्मगल किए गए, लकड़ी के कैबिन में ले जाकर स्मगल किए गए और वो रूस तक पहुंच जाते हैं। आप सोचें कि कैसे वो अंदर तक गए, फिर कैसे उसके छत फटती है, कैसे वहां से ड्रोन्स निकलते हैं, कैसे वो जाकर रूस और इवन के बेलारूस वहां पर जाकर उन्होंने हिट किया है। तो प्यूटिन ने अब 2 फैसले कर लिए। उसने कहा, एक तो उसने ट्रंप पर भरोसा नहीं करना, चाहे 1000 दफा ट्रंप कॉल करे, जो मर्जी के, ये बात बड़ी क्लियर हो गई है। इतना बड़ा हमला यूक्रेन अमेरिका की मदद के बगैर नहीं कर सकता, चाहे ट्रंप ये 1000 दफा के, बेशक इसमें अमेरिका की मदद ट्रंप के लेवल की ना हो, लेकिन एजेंसियां, सारी चीजें या फौज क्या आज भी ट्रंप के अंडर है। एस्टैब्लिशमेंट वहां इतनी मजबूत है कि आप सोच रहे हैं बहुत सारे मामलात में वो ट्रंप को अभी भी बाईपास कर जाते हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का काम ही यही होता है कि उन्होंने अपनी उजारादारी कायम करनी होती है। लिहाजा इस सूरत हाल में आज जो मामला सामने आया वो इतना खतरनाक है कि रूस ने कहा है कि हर दीवार पार कर दो, यानी मलिया मेट चाहिए मुझे पूरे का पूरा यूक्रेन। उसमें सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि आप ये सोचे, $5 अरब का आज लॉस हुआ है। इतना खतरनाक हमला था। 40 आपने एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं, उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तबाह कर दिए हैं, जिन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल ले जाकर हमला करना था, आपने उनको खड़े खड़े तबाह कर दिए। इसका मतलब आप कहीं पर भी ड्रोन्स ले जा सकते हैं। और ये जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है, ये अभी तक नहीं पता कि कितने कंटेनर्स, कितने उनके कैबिन्स, अभी तक ट्रक, आप सोचे ना, ये ड्रोन्स जो थे वो एक कैबिन के अंदर थे और वो लकड़ी का था और वो पता नहीं कहाँ इस वक्त रूस के अंदर मौजूद है। इन्होंने कहा जी हमने तबाह कर दिए, उसको नुकसान तो हो गया, हमने तबाह कर दिए। अब प्यूटिन ने तो नहीं छोड़ना। अब कहाँ गया आपका पीस प्लान? उड़ा कर रख देगा वो इतने शहर तबाह करेगा कि आप गजा को भूल जाएंगे। अब वो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब लड़ाई, सोचे अगर यूक्रेन वाकई सीरियस होता तो क्या ये मामला होता? आप इमेजिन करें ना, यूरोप के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है। बरतानिया कह रहा है जी हम F-35 लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमने न्यूक्लियर मिसाइल उसमें लोड करके रशिया पर मारना है। आप अमन करवाने के लिए जा रहे हैं। उधर आप अंदाजा करें, वो फ्रांस क्या कह रहा है, मेरे पास इतने न्यूक्लियर वॉरहेड है, मैं चाह रहा हूं कि पूरे के पूरे यूरोप को बांटूं और यूक्रेन को भी दूं ताकि वो जाकर इन पर अटैक करें। यानी आप अंदाजा करें, इन लोगों ने अमन लाना है, ये सीधी सीधी जंग जा रहे हैं, ये सीधी सीधी तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जा रहा है। आज जो हमला हो गया है उसमें आप जो मर्जी कहें
कि रूस के इंटेलिजेंस फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर से 10 कदम आगे बढ़कर इंटेलिजेंस के अंदर के लोग मिले हुए थे। आप सोचो, यूक्रेन ने कहा है कि हमारे सारे लोग हमला करके वापस भी आ गए, तो इसका मतलब अंदर खाते पुतिन के अपने लोग मिले हुए थे। सोचे उसी दिन ये बात बड़ी क्लियर हो गई थी जिस दिन रिसेंटली पुतिन के हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला हुआ था और 4 रूट्स थे। सिर्फ 2, 4, 5 लोगों को पता होता है कि कहाँ पर रूट अब नया लेने जा रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं जाना होता है तो 5 रूट सेलेक्ट किए जाते हैं। हम इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, और एन मौके के ऊपर डिसाइड होता है कि अच्छा हम यहाँ से जाएंगे। किसको पता था 40 ड्रोन्स मारे थे, वो कहाँ से आए थे? हत्या कि इन्होंने कहा हमने तबाह कर लिए, लेकिन पता कैसे चला कि पुतिन का हेलीकॉप्टर था। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये लड़ाई बड़ी खतरनाक हो गई है और अमेरिका अब कोशिश कर रहा है कि इनको रोके कि कब। वो कह रहा है कि इस वक्त जो हालात सामने आ रहे हैं, पुतिन बटन दबाने ही वाला है। अब ये सारे के सारे मिसाइल जाकर, यानी बटन से मुराद ये है कि उसका ऑर्डर है और बटन सारे दबा देंगे और ये सारे के सारे मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल जाकर हिट करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो इस पोजीशन में है कि न्यूक्लियर हमला कर दे? पॉसिबिलिटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनके जो मिसाइल है लॉन्ग रेंज बड़े खतरनाक है और इन्होंने छोड़ना नहीं है। और रिस्ट्रिक मिसाइल के बारे में तो आप ये बात समझ रहे, दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो उसको रोक सके। अब आप सोचे, आपने खड़े खड़े चीजें तबाह कर दी हैं। ये ट्रम्प अभी 2 दिन पहले कह रहा था कि जी वो पुतिन रेड लाइन क्रॉस कर गया है, आग से खेल रहा है। अब बताइए आपने क्या किया है? और ऊपर से इतना बड़ा अखबार, इतना बड़ा अखबार, और आप इमेजिन करें इस अखबार के जो राइटर हैं वो इजरायली है। उसने कहा है, अब इसराइल तो ट्रम्प के करीब है, तो आपने कहा यूक्रेन ने अटैक किया है, यूक्रेन ने आपको पहले इन्फॉर्म किया था, तो ट्रम्प ने क्यों नहीं बताया उसको? अगर उन्होंने इन्फॉर्म किया था तो आप बता देते पुतिन को कि भाई ये हमला होने के लिए जा रहा है, ये आप रोक ले, सारा काम कर ले। उस बंदे ने एक दफा नहीं बताया। और अब आप रिएक्शन देखेंगे कि कितना खतरनाक आएगा। उन्होंने तो तमाम हदें, रेड लाइंस, तमाम चीजें क्रॉस कर दी हैं, तबाही के तमाम दरवाजों पर दस्तक दे दी है। अब यूक्रेन को आप सोचे शायद कोई बचा नहीं पाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप ये बात समझ लें, ये लड़ाई अब बड़ी खतरनाक होगी। अब अमेरिका और रूस के दरमियान ये जो मामला था ना अभी तक, पीस और अमन, और ये वो अमन की जो धज्जियां हैं वो उड़ा कर रखेगा पुतिन। और एक बात आप ज़हन में रखें, पुतिन ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता होता। यानी वो ऐसा नहीं करता, जैसे मिसाल के तौर पर किसी मुल्क ने अटैक कर दिया, इंडिया ने कहा जी हमने करना, उसे कई दिन बाद जाकर किया, पाकिस्तान ने करना, हमने कई दिन बाद जवाब दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कहता होता है ज्यादा से ज्यादा 24 घंटों के अंदर अंदर या चंद घंटों में रिस्पांस चाहिए होता है। इस वक्त आप सोचे हंगामी मीटिंग जारी है और गालिबन न्यूक्लियर की तरफ भी मामला जा रहा है। न्यूक्लियर इन्होंने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं और इसके बाद वो करने के लिए जा रहे हैं इन्फॉर्म। उधर अब रूस ने चाइना से टेक्नोलॉजी, चीजें, ड्रोन्स और तमाम चीजें मांगी। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ईरान से ड्रोन्स मांगे गए हैं हंगामी बेसिस पर। नॉर्थ कोरिया से जो मिसाइल आए हैं, 20,000 कंटेनर अब तक वो पहुंचा चुका है। वो मिसाइल सारे दागने के लिए जा रहे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो यूक्रेन में तबाही होगी, जाहिर सी बात है उसके बाद अगला मरला बड़ा खतरनाक होगा। ये पूरी कोशिश करेंगे नेटो वाले कि यूक्रेन को हम नेटो में किसी तरह ले आए, क्योंकि अब हर हद पार होने वाली है। अब ये वो हमला हुआ है जो आज से पहले नहीं हुआ। पुतिन को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि मेरी पार्टी नहीं, मेरे मुल्क के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो सारी स्मगलिंग करवा रहे हैं। वरना ये कैसे मुमकिन है कि बॉर्डर से पुलिस फोर्स होती है, फौज वहाँ खड़ी होती है, ये चीज़ें अंदर चली जाए और रूस को पता भी ना चले, जितनी उनके पास टेक्नोलॉजी है, जितनी उन्होंने लड़ाई की है, जितने मामलात ख़राब है। और वो भी तब आप सोचे कोई तो ताकत है ना रूस के अंदर और यूक्रेन में जो चाह रही है जंग बंद ना हो। कौन सी ताकत है? देखिए, पुतिन चाह रहा है जंग बंद हो, जाहिर सी बात है ज़ेलेंस्की भी चाह रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ये सारे मामला था कि जी हमने तबाही भी करनी है। जब सारी चीज़ें तय हो गई हैं तो तब ये हमला, इसका मतलब है बड़ी ताकतें हैं जो चाह रही हैं ये काम ना हो। क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आप इजराइल का मामला चेक करें, ये राइटर जो है ये इजराइली है। और उससे भी बढ़कर जो मामला है वो ये सूरत हाल है कि ये जो शख्स है, यानी पुतिन अब जो हमला करेगा वही सोच कर करेगा कि इसके बाद इन्होंने ईरान की तरफ जाना है, इसके बाद इन्होंने बहुत सारी जंगें करनी है, तो मुझे एक ऐसा हमला करना है जिसके बाद ये सब हिलकर रह जाएं और फिर निगोशिएशन की टेबल पर फौरी तौर पर जंग बंदी का ऐलान करें।
यानी अगर छोटा हमला कोई हुआ या उस लेवल का ना हुआ जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा या बर्दाश्त कर लेंगे, इन दोनों में फर्क होना चाहिए। ये जो सूरत हाल है वो चाहेगा कि मैं ऐसा हमला करूं कि ये कांप उठे, इनकी नस्लें कांप उठे कि इन्होंने हमला किस पर किया है। बहरहाल ये जंग अब जिस खतरनाक लेवल पर आ चुकी है, और देखिए डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ लें। ट्रंप 1000 दफ़ा के उसको झूठ बोलने की भी आदत बहुत ज़्यादा पड़ गई है अब। हत्ता कि मसीहा बन के आया था, सारी दुनिया ने उसको वोट दिया, जो अमेरिका के अंदर रहते थे, और बाकी जो नहीं थे उन्होंने सपोर्ट किया, खास तौर पर मुसलमानों ने किया। और देखिए हुआ क्या फिर। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।